The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभी को प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले भौजगनी नवलपरासीमा बसेर परार साल हामीले एउटा अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ माताजीसँग। आज लगभग 1.5 वर्ष 2 वर्ष पश्चात फेरि माताजीसँग बसेर हामी संवाद गर्दैछौँ। उहाँलाई भगवान शिवको असीम कृपा छ। त्यो असीम कृपाको कारणले गर्दा उहाँमा एउटा दिव्यता छ। त्यही कुरा प्रस्तुत गर्नलाई आज हामी बसेर संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् माताजीलाई स्वागत गरौँ। माताजी, आपको स्वागत छ। स्वागत है। तपाईको जटा पनि अगाडि देखाउनु न। कति राम्रो जटा छ हजुरको। अनि भगवान शिवको कृपाले नै यस्तो प्राप्त हुन्छ हैन। त कस्तो छ हजुरलाई अहिले? सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक है। तो ठीक है। ठिकै छ? हाँ ठीक है। अहिले चाहिँ अब हामीले पोहोर साल हजुरसँग अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि बाहिर पानी परिरहेको थियो, बर्खाको महिना थियो। अनि त्यति बेला हजुरको कथा सुनेका थियौँ। पानी परेको भएर राम्रोसँग आवाज पनि बुझिएको थिएन। आज फेरि हजुरको पुरानो कथा पनि सुनौँ अनि केही सत्सङ्ग पनि गरौँ भनेर आएको हैन। हाम्रो दर्शकहरू पहिला थोरै हुनुहुन्थ्यो, अहिले धेरै हुनुहुन्छ। अहिले धेरै देशमा दुनियाँभरि नै सुन्नुहुन्छ हैन। त्यसले गर्दा तपाईँको कथा फेरि सबैलाई सुनाम भनेर आएको के। हजुरको जीवनमा यो जुन जे भएको छ नि, त्यो कसरी भयो थोरै बताउनु न। कैसे भइल सब? आप तो गृहस्थी रहे पहले न, तो कैसे ये सब हो गए? पहले तो अब गिरहत्ती में रहे, सब गिरहत्ती में रहा। पहले सब कुछ करा। जब अब शिव जी के अब दया भय, अब शिव जी के दया से अब चल गया हम। चल गया उधर। किधर? इधर गया अथी में चर्चा में। शिव चर्चा में? हाँ। कौन जगह पर? पनीहवा। पनीहवा, अच्छा। तब पनीहवा जब गया, यहीं के मन जात रहा। यहाँ के लोग और हाँ, लोग यहाँ जाते के हैं? लोग बहुत जात रहा। तो वो लोग मनो कहा जे जाएगा कि नहीं जाएगा, मनो तुम बहुत अथी है, धार्मिक है, मनो भगवान को मानता है। हाँ मानता है। बकीर तुम मनो पूजा पाठ मनो जिसे बाहर तुम नहीं करते हैं। तुम भगवान को अथी करते हैं। बकीर फिर भी मनो दुख भी तुम पाते हैं। तुम दुख पाते हैं। अब भगवान अथी में जाएगा तो क्या ठीक हो जाए, मनो यहाँ के बोला। पहिलो कुरा दर्शकले एउटा कुरा माताजीलाई रोकेर के भन्न चाहन्छु भने, हामी तराईमा छौँ, नवलपरासी जिल्लाको परासीतिरको क्षेत्रमा पर्छ। सुस्ता पश्चिममा छौँ अहिले हामी। बर्दघाट भन्दा भित्रपट्टि भौजगनी भन्ने गाउँमा छौँ। अनि माताजी अब मूलतः उहाँ थारू भाषा बोल्ने मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसपछि नेपाली, र अहिले जुन भाषा उहाँ बोलिरहनु भएको छ कता कता हिन्दी मिसिएको जस्तो, यो चाहिँ भगवानको विशेष कृपा भइसकेपछि उहाँमा यस्तो खालको परिवर्तन आएको हो। पहिला चाहिँ उहाँ सामान्य थारू भाषा बोल्नुहुन्थ्यो भने अहिले थारू भाषा बोल्न उहाँलाई आउँदैन। त्यो एउटा कुनै एउटा विशेष ऊर्जाले उहाँमा काम गरिसकेपछि अहिले उहाँको भाषा कता कता हिन्दी जस्तो, कता कता चाहिँ अर्कै भाषा जस्तो भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँ कर्ता है, ऐसा है, कर्ता था भनिरहनु भएको छ नि, त्यो उहाँले हिन्दी जानेर बोलेको होइन कि त्यो नजानिकन भित्रबाट नै त्यस्तो खालको भाषा आउँछ अहिले उहाँलाई। त्यही भएर उहाँ यस्तो बोलिरहनु भएको छ। ल बोलिए। हम यही कह रहे थे कि जो आपका भाषा है सम्झनु भयो नि मैले बोलेको कुरा। भन्नु त। अनि के भयो? उधर गया। उधर गया तो बोला जे मनो उधर जाएगा तो तुम ठीक हो जाएगा, तुम इतने दुख पाते हैं। तो हम कहते नहीं, हम भगवान की तो ध्यान करते हैं, बकीर हम पूजा वूजा नहीं करते हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं, ना हम पूजा करे जाते हैं ना कहीं जाते हैं। हम बकीर अपने मन में भगवान की ध्यान करते हैं। कहीं पूजा पाठ होता है तो हम भगवान के
वो मन में लेकर चल जाते हैं हम कि कोई नहीं जानते हैं ये भगवान की नाम लेता है कि नहीं लेता है। ये कहते हैं पूजा करे नहीं आते हैं, पूजा नहीं करता है। बकीर हम पूजा नहीं करता था। अच्छा। तो हम वहाँ जाके उनके अपने मन में ऐसे अथी करके हम वहाँ से चल जाता अपने काम में, गिरहती में। अच्छा अच्छा। चल जाता। तो ऐसे करते करते यहाँ के बोले लगा जे तू जाएगा तो किरण ठीक हो जाएगा। तो हम कहा हम नहीं जाएंगे। तब फिर दोबारा कहा, एक बार कहा तो कहा हम नहीं जाएंगे। तो फिर कहा फिर कहा तो हम कहा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम मानो भगवान को तो हम अपने मन में लेते हैं, बकीर हम नहीं जाएंगे, हमारा इच्छा नहीं करता है। तब कहा जे नहीं जाएगा तो हम अब छोड़ देंगे ना, तुम्हारे ही लिए कहते हैं। वो बोला जे तुम्हारे ही लिए कहते हैं। तो हम कहता है हम नहीं जाएंगे। तब 2 बार हो गया। तब तीसरा में फिर कहा जे जाएगा कि नहीं। हम अब तीसरा में अथी करे आया है। तो हम कहा अब तो तीसरा में तो हमारा पता नहीं कहाँ से अब अथी आ गया ना। तीसरा में हमारा बहुत मन लग गया। अब तो एकदम ध्यान आ गया उनकी, अब उन्हीं के ध्यान आ गया। अब हम कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे इसी करा। अब भोरे के बेर में मनो उनके घरे चले आया, साथी के घरे। तो उनके घरे आके तब कहा हम जाएंगे चला। तो वो लोग के साथ ही चल गया। अब वहाँ गया तो खाली अब उन्हीं के ध्यान आ गया, उन्हीं के ध्यान आ गया। अब उन्हीं के ध्यान आ गया तो अच्छा मनो ऐसे जाते जाते अब उन्हीं के ध्यान आ गया। अब तो इसी जाते जाते कुछ दिन गया। तब वहाँ से जब आया हमें फिर यहाँ तो आया तो हमारा मन में आ गया एकदम कृष्ण के आ गया, शिव के आ गया। अब एकदम कोटि की सब आ गया। अब अपनी घर में एकदम सीताराम ऐसे करते रह गया। ऐसे सीताराम करता। अब खाना वाना तो कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं। फल फूल आन देता तो वो भी इच्छा नहीं करता। खाली दिन रात सीताराम ऐसे सीताराम करते करते कुछ दिन ऐसे बहुत। पहिलोचोटि गएर आउँदा त्यस्तो भयो कि दोस्रोचोटि? नहीं, पहिलोचोटिमा गएर आउँदाखेरि त्यसपछि सीताराम भएको भयो। हाँ। तब मतलब बन्दै नहुने? दिन रात तपाईलाई थाहा छ कि मलाई सीताराम भन्न आइरहेछ, म अब रोक्छु भन्ने नि हुन्थ्यो, पर रोक्न नसक्ने? दिन रात अब सीताराम ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया। तो कुछ दिन हो गया। तब फिर ऐसे करते करते फिर अब थी आया। तब फिर आया। तब कहता है अब तो हमारे मन में आ गया। अब ऐसे करते करते बात करे लगा जे हमके तो बहुत इच्छा करता है। अब थी हमके यहाँ इच्छा नहीं करता है रहे के, यहाँ इच्छा नहीं करता है। हमके कहीं मिल जाता तो हम वहीं चल जाता। तो अब ऐसे गांव के लगा कहे जात रहा, जितना चर्चा में जात रहा। अब लगा कहे जे तू मनो हम कहा जे तू अब खोज मनो यहाँ ढूंढ देता तो हम चल जाता। नहीं ढूंढेगा तो हम मनो कुछ दूर चल जाएंगे। हमें मनो कुछ दूर हम चल जाएंगे, यहाँ छोड़ के, ये नगर छोड़ के हम चल जाएंगे कुछ दूर। तब कहता है हम लोग नहीं जाए देंगे। जब तुम्हारा इच्छा यही है तो हम लोग कहीं ढूंढेंगे, कहीं हम लोग ढूंढ के तुमको अथी कही देंगे, बकीर दूसरा कहीं नहीं जाए देंगे हम लोग। तो हम कहा तुम लोग के मनो इच्छा होएगा, खुशी होएगा तो तुम लोग ढूंढो, नहीं तो हम चल जाएंगे। तो ऐसे कहा जे नहीं जाए देंगे। आप सब कहा नहीं जाए देंगे ऐसे बोले लगा। तो हम कहा कब तक ले हम यहाँ रहेंगे, हमको इच्छा नहीं करता है यहाँ रह के। अब पहले घर में, अब वहाँ इच्छा नहीं करता।
कहीं हमको इच्छा नहीं करता है, हम ढूंढ देता है तो जल्दी घरमा तपाईँ गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो हैन? हाँ तपाईको श्रीमान हुनुहुन्छ, बच्चा बच्ची छ हैन? हाँ सब नाति नातिन पनि छ? हाँ अनि त्यो सब त्यो भगवान सीताराम सीताराम नाम जप्न थालेपछि त्यसले गर्दा घरमा बस्न मन लागेन। अनि घरमा बस्न लागेन, कतै टाढा गएर बस्छु, मलाई चाहिँ अब गृहस्थीमा बस्न मन छैन, छुट्टै ठाउँमा बस्छु भन्नुभयो। तब कहा नहीं जाए देंगे, हम लोग अपने गांव में रखेंगे। तो हम संतोष कर लिया, तब ढूंढा तब कहा मनो जल्दी से बना देगा, जल्दी से बनाएगा तो हम चल जाता वहाँ। तब बहुत जल्दी बनाया, ये तीन वर्ष का महीना लगा कि ये 3 महीना 4 महीना लागल होएगा ये मंदिर बनाने में। हाँ है बड़का मंदिर। हाँ अच्छा बहुत जल्दी बना। तब कहा जे थी न घबरा, मनो यहाँ के संतोष धरा होता, नहीं घबरा, हम लोग बना देंगे। तब ऐसे संतोष कर लिया हमें। जब बन गया तब हमको इच्छा नहीं करता, तब हम कहा अब सब कुछ, अब माया सब जितना अथी रहा घर में रखले रहा, ये अब छेगड़ी सब तो बकरी वकरी सब तो रखले रहेगा नहीं, रखले रहा। तो अब सबके माया मोह छोड़त, ये सबके हम अथी करा, सबके विनती करा, सबके हाथ जोड़ा, जे हम अब तुम लोग के छोड़ कर हम जाएंगे। हाँ छोड़ कर जाएंगे। जे घरमा पालेको भैँसी बाख्रा कुखुरा जे थियो गाई भैँसी सबैलाई चाहिँ नमस्कार गरेर तिमीलाई म छोडेर जाँदैछु अब भनेर चाहिँ बिदा लिएर हिँड्नु भयो। तब सबके ऐसे अथी नमस्कार करते, ऐसे करते, सबके अथी करते, हम अपने घर से जब बन गया तो अपने घर से हम निकल गया, कुछ नहीं लेकर निकला हमें, सब छोड़ दिया, सिर्फ अपन बस्तर ले लिया शिवाजी के, उनके अथी ले लिया, निकल गया, चल गया त्रिवेणी। जब त्रिवेणी से आया तब यहीं बैठ गया, तब से नहीं गया। तब फिर एक बार अब साल भर भया कितना हो गया, तब फिर मनो गया, हम गया तो फिर वहाँ से आपस जुरंत लौट के आ गया, फिर आपस लौट कर फिर आ गया तब मनो यही। अहिले तपाईको श्रीमान पनि यही बस्नुहुन्छ हैन? तपाईहरु छुट्टा छुट्टै बस्नुहुन्छ? अब छुट्टा छुट्टे अब कैसे कहेंगे। अब शिवाजी सब संतोष कर लिया। शिवाजी से हम कहा जे हे शिवाजी, अब हमके अब अथी छोड़ता नहीं है, उनके बालक समझ के, उनके अथी समझ के तू क्षमा करना। हम शिवाजी से कहा, शिवाजी सब अथी कह दिया। अब कैसे हम अथी करें, नहीं झूठ काहे बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे छुट्टे छुट्टे तो रहते हैं, वकील यही घर में रहते हैं। हाँ मनो रहते हैं समय। वकील अब झूठ का बोलेंगे, अब संगे रहते हैं, कभी संगे में रहते, कभी रहते हैं, कभी रहते हैं, तो अब कैसे कहें। तो ऐसे करते करते हम कहा जे अब अथी कहाँ जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे, अब हे भगवान, हे प्रभु, अब हमारा तुम ही अथी है कह कर हम मंदिर में बैठ गया। मंदिर में बैठ गया, कितना दिन मंदिर में बैठा। उहाँको श्रीमान चाहिँ अहिले पनि काम गर्नुहुन्छ बाहिर, अटो रिक्सा एउटा चलाउनुहुन्छ उहाँले। र अब उहाँले परिवार छोडेर आइसकेपछि उहाँ पनि एक किसिमले माताजीको सेवा गर्ने भनेर आउनुभयो। र उहाँले पनि आफ्नो सन्तानको रूपमा, श्रीमानको रूपमा नभएर बच्चाको रूपमा हैन, बच्चाको रूपमा चाहिँ उहाँलाई यहाँ स्थान दिनुभएको छ। उहाँ पनि यही बस्नुहुन्छ, माताजीको सेवा गर्नुहुन्छ, दिउँसो काम गर्न जानुहुन्छ, किनभने फेरि घर गृहस्थी पनि अन्य बच्चा बच्ची पनि पाल्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसरी बसिरहनु भएको छ। तर माताजी चाहिँ टोटल्ली पूर्ण रूपमा मन्दिर र आफ्नो साधना गरेर बस्नुहुन्छ, अरू उहाँको चाहिँ केही पनि छैन। र गृहस्थीमै बसेर पनि फेरि कुनै ठुलो गल्ती पनि होइन, फेरि गृहस्थीमै बसेर पनि भगवानलाई प्राप्त गरेका धेरै सन्तहरू हुनुहुन्छ
त्यसले गर्दा गृहस्थी में बस्नु पाप पनि होइन हैन। गृहस्थी में बैठ के भी भगवान का भजन होता है तो भजन अच्छा बड़ी बात है और कुछ बात नहीं, भजन होना चाहिए वो बड़ी बात है। तो त्यसरी भजन गरेर चाहिँ बसिरहनु भएको छ। हाम्रो पछाडिको यो ठुलो मन्दिर छ, म तपाईलाई देखाउँला अहिले। यही मन्दिर चाहिँ उहाँकै कारणले भौजगनी गाउँको सुरुवातमै बनेको छ। भौजगनी गाउँबाट मान्छे बाहिर निस्किँदा मन्दिर दायाँ पारेर निस्किन पाउँछन् र मन्दिरको दर्शन गर्दै गाउँ प्रवेश गर्छन्। यो गाउँ यसै पनि एउटा आध्यात्मिक खालको गाउँ छ, धेरै भक्तहरू बस्ने गाउँ। त्यस्तो गाउँबाट उहाँ निस्किनु भयो र त्यसपछि भगवान रामको सीताराम सीताराम नाम जपिरहनु भयो। त्यही नामले गर्दा भगवान शिवको मन्दिर बन्यो र चाहिँ अहिले यसरी बसिरहनु भएको छ। हजुर बताउनु सर। तब ऐसे करते करते तब यहाँ बैठ गया। अब तो कहीं नहीं जाए मन लगता है। अब शिव जी के ध्यान में रहते हैं, कुछ नहीं हमारा, कुछ नहीं लौकता है, कुछ नहीं लौकता है, सिर्फ एक ही शिव जी लौकता है हमारा। शिव ही जी लौकता है और सब उनकी साथ में है, जितना है सब उनके हमारा लौकता है, सब उन्हीं के लौकता है, जितना उनकी साथ में है सब उन्हीं के लौकता है। और हमारा कुछ ध्यान नहीं आते हैं, सिर्फ वही ध्यान आते हैं और शिव जी के दया से भक्तन की ध्यान आते हैं। और हम अपनी भक्तन से सबकी प्रणाम करते हैं, एक कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, चारों दिशा प्रणाम करते हैं और चारों दिशा हम ध्यान करते हैं उन्हीं की कृपा से। और हमके यहाँ कुछ नहीं लौकता है, सिर्फ वही लौकता है और भक्तन के ध्यान करते हैं हम। अब प्रभु की दया से, प्रभु की दया से, भगवान की दया से, उन्हीं की दया से सब कुछ है। भक्तन के ध्यान ज़्यादा आते हैं हमारे, ज़्यादा ध्यान आते हैं भक्तन की। फिर भी कोनो गलती फिर हो जाती है तो फिर भी हमारे बालक समझ के फिर भी दया आ जाते हैं, प्रभु की दया से ही हो जाते हैं। फिर प्रभु की दया से फिर बालक समझ लेते हैं हम, फिर भी हमारे अति हो जाते हैं, महसूस हो जाते हैं, दया लग जाते हैं, प्रेम लग जाते हैं, ताकि हमारे हम बोले लगते हैं जे हे प्रभु, हे शिव जी, हमारे कोनो गलती भूल होएगा क्षमा करना, और ताकि भक्तन से हमारी संगत रहे, भक्तन से हमारे अति रहे हमारे मन में। अब अहिले हजुरको अब जसरी यहाँ मन्दिरमा बसिरहनु भएको छ, साधु सन्तहरू आउनुहुन्छ हैन, साधु सन्तको सेवा गर्नुहुन्छ होला, मन्दिरको सेवा गर्नुहुन्छ, नित्य भगवानको पूजा हुन्छ हैन। अनि अहिले हजुरले अब आफूले चाहिँ जस्तो यो लटा पनि बनिसकेको छ, हजुरले जप तप पनि केही गर्नुहुन्छ होला हैन। हजुरको जपको लागि त फेरि कोही गुरु पनि चाहियो, गुरुबाट दीक्षा नि लिनु पर्यो। हजुरको गुरु पनि कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अनि गुरुबाट कुन मन्त्र लिनुभयो? मन्त्र भन्न हामीलाई नभने पनि शिवको दीक्षा नै लिनुभयो होला। अनि मन्त्र जप्ने के गर्नुहुन्छ, साधनाहरू कस्तो छ हजुरको? हम तो रहते हैं ऐसे, हम तो साधना हम अभी नहीं करते हैं, हम सिर्फ नमः शिवाय से जपते हैं सिर्फ। फिर भी नहीं जपते हैं हम, कुछ दिन जपा हम, कुछ दिन हम ऐसे जपा नमः शिवाय, हाँ कुछ दिन जपा, बकीर कुछ दिन के बाद में शिवाले प्रभु ने कहा जे मत जपिए। अब खाली उनके ध्यान से हम जपे लगा, उनके अथी से जपे लगा। तो मंत्र जपे के नहीं पड़ी? अब हमके मंत्र जपे के नहीं दिया, तब कहें हम हे शिवाजी थोड़ा दिन तुम दिया जपे के हमके, तो आप कहीं नहीं देता है। तो कहता है तुम्हारे तो निकल रहा है, तो तुम क्या अथी जपेगा? तो जब हम उनकी पूजा करे जाते हैं, जब अथी शाम पूजा करे जाते हैं, सवेरे पूजा करे जाते हैं,
और जब शाम के सोते हैं तब जप आ जाता है। यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो दर्शकवृन्द, यो सबैले नबुझ्ने कुरा हो कि उहाँलाई एक समय जप गर्न मन लाग्यो र यत्तिकै उहाँले ओम नमः शिवाय जप गर्नुभयो। तर भगवान्ले फेरि आएर तिमीले जपभन्दा अगाडि बढिसक्यौ, तिम्रो अजपाको अवस्थामा तिमी छौ, त्यसले गर्दा अब जप गर्नु पर्दैन, जपभन्दा अगाडि बढ, तिमीले मलाई स्मरण मात्रै गर, सम्झ मात्रै, अरू केही गर्नु पर्दैन भनेर भगवान्ले भन्नुभएको अवस्था हो। यो अवस्थालाई सामान्यतया साधनाको भाषामा सहज साधना भनिन्छ, सहज अवस्था भनिन्छ, सहजो अवस्था हैन। उत्तमो अवस्था भनेको सहज अवस्था हो। सहज अवस्थामा साधु के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोक लाग्दा भात खान्छ, सुत्न मन लाग्दा सुत्छ, अरू केही पनि गर्दैन हैन हैन। सहज अवस्था भनेको त्यो, उसले अरू केही गर्दैन विशेष, र त्यो केही गर्नै पर्दैन किनभने भगवान्मय भइसकेको छ ऊ। भगवान्ले पूर्ण रूपमा उसलाई पूर्ण लबालब बनाइसकेको छ हैन, कुछ गरेकै नै परि हैन, त्यही होइन त्यही त। क्या बात। तो पहला बहुत हम सोचा, जब जपत रहा तो हम भटके लगा जे हमारा कोनो गलती हो गया, अपने में सोचे लगा, हमारा बुझाता कोनो गलती हो गया। जब काहे नहीं जपे देते हैं, जब जपता है तब गिर जाता है, जब जपता तो गिर जाता, रुक जाता, तब हम भटके लगता। तो हम अपने मन में सोचला था जे हे भगवान हमसे कौन गलती हो गया, हमारा जप काहे थी। तो अब हंसे लगा प्रभु भगवान। अब हंस कर अब वो कहने लगा जे तुमको अब क्या चाहेगा, जब हमारा यही इच्छा है तो तुम ऐसे कंठी का जपेगा। क्या बात है। कंठी क्या जपेगा। तब जब ऐसे बोला और तब हमारे विश्वास हो गया, तब हम भटकल छोड़ दिया। नहीं तो कुछ दिन बहुत भटका हम, ऐसे मन में सोचता भटकता है भगवान क्या गलती है, कैसे हमारा अति हो गया, कहाँ हो गया। हाँ, त्यसले गर्दा यो कुरा सुनिरहँदा फेरि हजुरहरूलाई के चाहिँ नहोस् भन्दाखेरि जब गर्नु हुँदैन, जब ठिक छैन भन्ने चाहिँ नहोस् हैन। जब त्यस्तो भनेको होइन, उहाँको अवस्था र हाम्रो अवस्था फरक हो। हामी त भगवान्सँग लबालिन भइसकेकै छैनौँ, अझै त्यो भगवान्को नाम मात्रै बाँकी रहेकै छैन। हामी पनि अझै छौँ, संसार पनि हामीले बोकेर हिँडिरहेछौँ। उहाँले संसार बोक्नु भएको छैन, परमात्मा नै शरीरमा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, परमात्माले उहाँलाई बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्था भएको साधकले चाहिँ जपभन्दा माथि उठिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा भगवान नै उसले जपेको देख्दा हाँस्नुहुन्छ। हामीले त बिर्सेका छौँ, त्यसले गर्दा बिर्सेको मान्छेले जप्नु पर्यो होइन। हमको तो जपना पड़ेगा क्योंकि हम तो भूलते नहीं है ना। आपको तो भगवान लेके चल रहे हैं, तो जप करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। हाँ, क्या बात है। तो कहीं जाने का मन नहीं है? कहीं जाने की मन नहीं लगता है। जब उनकी माताजीले तुलसीको पानी बनाइदिनु भयो मलाई, रुगा लागेको भएर म त्यही पिइरहेको छु दर्शकवृन्द। हजुर, जब कहीं उनकी कृपा हो जाते हैं, उन्हीं की कृपा, तो कहीं कहीं मनो चल जाते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे कहीं कहीं चल जाते हैं, नहीं तो नहीं। त्रिवेणी जाते हैं कभी कभी? हाँ, कभी कभी जाते हैं, नहीं तो त्रिवेणी भी नहीं जाते हैं। ऐसे कभी कभी ऐसे कैलाश से बहुत इच्छा हम था। तो जब उनकी कृपा हो गया, बहुत दिन से हम सब पढ़ता था, तो जब उनकी कृपा हो गया तो हम कैलाश गया। कैलाश मानसरोवर? हाँ, अच्छा। तब कैलाश गया, तब नहीं तो मनो अपने मन में सोचा जे हम कैलाश जाने की मन लगता है। हे श्री, मलाई पनि कैलाश जान बहुत मन छ, मलाई नि आशीर्वाद दिनु त। हमको भी जाना है, बहुत मन है। जब मन है तो कभी तो चली जाएगी ना। ऐसे हमारी मन लगता था, तो शिव जी के जब दया हो गया तो हम चल गया। बहुत दिन से सफरता था, मन में सोचता। कैसा लगा कैलाश में? कैसा है कैलाश? मनो ठीक ही लगा कैलाश। मतलब भगवान शिव
जो यहाँ पर है या वहीं जाकर मिलेगा या यहाँ पर भी मिलेगा? हाँ, चाहे जहाँ मिलेगा ना। हाँ। तो कैलाश जाने का जरूरी नहीं है। हम इतना मनो सोचा। हाँ। शिव जी तू तो हमारी अब तुम साथ में लेकर है, हम सब मनो जानते हैं, हम जानते हैं हमारी मन के, तुम जानते हैं तुम्हारा मन के हम जानते हैं। तो मनो थोड़ा सा हम अथी मनो ऐसे हम जाल चाहते हैं मनो जे वहाँ की कैसे कैसे करते हैं, वहाँ की मनो संत लोग कैसे करते हैं, ये हम इतना मनो हम अथी करे गए ला। नहीं तो तुम तो हमारी ही में तुम लेकर है हमसे, तो हम सब जानते ही हैं। बाकी थोड़ा से मनो हम वहाँ गया, थोड़ा से देखा वहाँ की कैसे करते हैं, कैसे करता है, नहीं वो थोड़ा से हम देख के चले गया। लेकिन अब कैलाश जाने से ही शिव मिलेंगे ऐसा है या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। यहाँ पर भी यहाँ पे मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। हाँ, भगवानलाई भेट्न कहीँ जानु पर्दैन, कैलाश जानु नि पर्दैन। भगवान स्वयं प्राप्त हुनुहुन्छ, यही पनि प्राप्त हुनुहुन्छ, जहाँ बसेर नि भगवान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, जुन सत्य हो। कैलाश जान सके जाऊ, त्यहाँ पनि के कस्तो छ हेर आऊ हैन, रमाइलो यसो भक्तहरूको सङ्गत हुन्छ, तीर्थ हुन्छ, नराम्रो केही छैन। तर भेट्नलाई चाहिँ यहाँ पनि भेटिन्छ हैन। तब कुछ देर मनो ऐसे रहते रहते अब शिवलाई अब प्रभु की अब मन यो ओढ्नु है। अब मच्छर लाग्न थाल्यो, हामी तराईमा छौँ दर्शकवृन्द, मच्छर अलि धेरै लाग्छ तराईमा। मन अब कोनो चीज मन भटकता था, तब शिव से मनो अब प्रार्थना करे जे हे शिव जी मन भटके यता हेर्नु, यता नहेर्नु। तो अब शिव समझाया ये कुछ चिंता नहीं, चिंता कुछ नहीं। अच्छा, मैले तपाईलाई चाहिँ परार साल पनि इन्टरभ्यू गरेको थिएँ, अनि मैले आज हजुरलाई धेरै पछि भेट भयो, फेरि यसो सत्सङ्ग गरौँ न भने, अनि हजुरलाई इच्छा छैन भने नगरौँ पनि भने हैन। अनि हजुरले हैन मलाई भन्न मन छ, इच्छा छ भन्नुभयो हैन। भक्तहरूले हजुरलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हैन, भक्तलाई के भन्न मन छ तपाईको? का कहे के बा भक्तों को? कुछ बा भगत लोगन के कुछ कहे के बा? कुछ कहे के बात कहा था, कुछ ज्ञान के बात कहे था, कुछ कहे के बात। अब का कहें भक्तन के? आपके अब शिव जी के दया कृपा लगेगा तब कहें। भक्तन की क्या कहें, क्या कहेंगे? भगवान हमें ये बताइए, जो मंदिर बना है, जो मंदिर बना है, भगवान मंदिर के अंदर रहते हैं कि बाहर रहते हैं? जो मूर्त है, शिवलिंग है, शिवलिंग के अंदर है कि बाहर है भगवान? प्रभु ने कहता है हे शिव जी आप क्या करी, अब मुझे बताना पड़ेगा, अब बता देंगे हे शिव जी मुझे क्षमा करना। माताजीले भगवानसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। शिव जी अब हमारा प्रभु तो प्रभु अब का कहीं, अब हमारे दिन में तो नहीं रहता है प्रभु, ज़्यादा उसमें रहते हैं। कहाँ प्रभु कहाँ रहते हैं? वो कहते हैं हम प्रभु मनो वहाँ भी रहते हैं, प्रभु वहाँ भी रहते हैं, बाकी ज़्यादा संग में रहते हैं। आपके संग में कि हमारे संग में? ज़्यादा संग में रहते हैं, ज़्यादा अथी रहते हैं वहाँ, तुम्हारे संग में भी है। वो मिनट नहीं लगेगा प्रभु के, कहाँ बसते हैं
एक में कहाँ बसते हैं तुम्हारे पास में भी है है कि नहीं? हाँ, भगवान तो हमारे पास है, होंगे ना, इसलिए तो हम जी रहे हैं, नहीं तो हम तो मर जाते हैं। तो उनके जहाँ इच्छा करता है कभी बाहर रह जाते हैं, कभी में रह जाते हैं। खाली उनके तो उधर उधर डोलही के, उधर उधर डोलही के, कभी हर डोलते रहते हैं। हाँ, ऐसे कभी कभी ऐसे होता है, तब वे शांति बन के रहते हैं। अच्छा, कभी कभी शांत होकर ही रहते हैं। बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ माताजीले। यो कुरा चाहिँ अब सानो बच्चा जस्तो बाल सुलभ तरिकाले बताइरहनु भएको छ, तर यति गहन अनुभूति छ र भगवान साक्षात्कार भएको व्यक्तित्व भएको हुनाले उहाँले जे भनिरहनु भएको छ हरेक लाइनमा सूत्रहरू छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। हजुर भन्नुहोस् त, हजुरले भनेको कुरा कस्तो राम्रो कुरा भनिरहनु भएको छ के? उधर उधर डोलते रहते हैं प्रभु। कभी कभी ऐसे शांति बन के रहते हैं तो हम बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं प्रभु से, कहते हैं हम जे हे प्रभु तुम शांति बनकर कभी शांति बन के रहते हैं, कभी तो एकदम उधार 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 करते रह जाते हैं। कभी तो हम परेशान हो जाते हैं, कभी तो उतिल पातिल हो जाते हैं, हम एकदम उतिल पातिल हो जाते हैं उनके अथी देख के उनके। तब तो बच्चा जैसन बाटे एकदम। कभी तो कह देते हैं का यार भांगी तुम ऐसे एकदम हमके तो परेशानी में डाल देते हैं। कुरा बुझ्नु भयो? ओ माय गॉड। ओहो। कभी घबरा जाते हैं ना तो उनसे पूरा बात करते हैं। अच्छा। हाँ, उनसे पूरा बात करते हैं तो फिर उनसे मानो फिर क्षमा मांगते हैं, फिर क्षमा मांग लेते हैं, जे है प्रभु तुमसे बात कर दिया हम ज्यादा, तो हंसते हैं। भगवान लीला करते हैं ना? हाँ। हेर्नुहोस् त दर्शकवृन्द कसरी लीला गर्न आउनुहुन्छ भगवानले उहाँसँग। तो प्रभु अब कहते हैं प्रभु जे तुम क्यों उतिल पातिल हो जाते हैं, तुम उतिल पातिल क्यों हो जाते हैं? शांति बन के तुम रहिए, हमके थोड़ा से हमके उधर उधर मौका दीजिए। तो प्रभु एकदम बड़ा ऐसे करते हैं, कभी तो एकदम अथी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं ना, तो कभी तो क्या क्या बोल देते हैं उनके। फिर क्षमा मांगते हैं हम, वो तो खूब हंसते हैं। अच्छा। हाँ, हंसते हैं कभी तो। और जब काम करेंगे एकदम बालक जैसे करते हैं, कभी काम करेंगे तो कभी उधर अथीला कही देगी, मजाक करते हैं। प्रभु ने मजाक करते हैं, वो इतना मजाक कब वो करेगी जे कभी उधर लड़ा देगी, कभी उधर अथी कही देगी। ऐसे करते करते अपने हंसे लगेगी, कहे हे प्रभु का तुम्हारे लीला ऐसा। प्रभु से हम कहे लगते हैं जे हे प्रभु का ऐसा लीला तुम्हारा, तू हमसे एकदम मजाक ही करते रहते, कब ये करते रहते हैं। कब तो इतना अथी करेगी एकदम परेशान में डाल देगी कब त भगवानले जुन लीला हजुरसँग गर्नुहुन्छ हैन, त्यो हामीसँग गर्नुहुन्न हैन। हामीले त भगवानलाई त एकदम गम्भीर भगवानमा त देख्छौँ हैन, उहाँको लीला सुन्यो भने अलिअलि थाहा हुन्छ न थाहा हुँदैन। अनि अब हामीले चाहिँ हामी जस्तो भक्तले भगवानलाई पाउनलाई के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ? का कैल जाए? अब क्या करेगा? कर्म करेगा। क्या कर्म करना पड़ेगा? मनोकर्म करेगा तो कभी तो प्रभु थी करेगी ना। कर्म जब प्रभु देखेगी, कर्म देखेगी तो कर्म के फल तो जरूर देगी। प्रभु देगी नहीं, देगी, प्रभु देगी। हमारी विश्वास है प्रभु के कर्म दिखाएगी ना,
तो प्रभु जरूर फल देगी। आपने तो कुछ किया नहीं था, है ना, मंदिर में भी नहीं जाते थे, खाली मन से भगवान को पूजते थे। हाँ उहाँले अघि नै भनिसक्नु भयो कि उहाँ कसैले पूजा आजामा बोलाउँदाखेरि पनि जान त जाने, तर मनदेखि मात्रै जय हो भगवान भन्ने, तर चाहिँ कुनै पूजा सामग्री लाने, बस्ने आदि इत्यादि केही गर्नुहुन्थेन। न धेरै मन्दिरै जानुहुन्थ्यो, भगवानलाई मनदेखि सम्झिनुहुन्थ्यो। त्यस्तो गर्ने मान्छे नै एउटा शिव चर्चा भन्ने कार्यक्रम कतै हुने एउटा सत्सङ्गमा गएर आइसकेपछि उहाँलाई अचानक भगवानको कृपा भयो। अब हजुरलाई त त्यस्तो कृपा भयो। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, हम लोग आम लोग जो होते हैं, मंदिर जाते हैं आते हैं, लेकिन क्या करें जो आपको जैसे कृपा हो। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, सबसे बड़ा तो भगवान की अथी है ना, सबसे बड़ा भगवान की प्रेम भाव से उनके ध्यान करेगी, उनके कहीं रहेगी, उनके ध्यान करेगी। पूजा पाठ क्या, पूजा पाठ तो समय से होता है ना, पूजा पाठ तो समय से होता है। जब समय आ जाएगी तो पूजा पाठ तो हो जाएगी, पूजा पाठ हो जाएगी। पूजा पाठ अच्छा करते हैं, अभी करते हैं कि नहीं करते? हाँ करते हैं, करते हैं ना। तो ऐसे पूजा करते, ऐसे करते करते इनके जब कर्म से अथी हो जाएगी तो प्रभु जरूर दया लगेगी, जरूर दया लगेगी। अब उनके मन, उनकी इच्छा भक्तन की कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उनकी इच्छा है ना। प्रभु की मन तो कोई नहीं जानेगा, जी भक्तन की कैसे करेगी ये प्रभु जानेगी। कर्म देख के भगवान ये अब कर्म देख के अब करेगी ना। अब कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, भक्तन की कैसन बना सकते हैं। हम तो प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं जे हे प्रभु जैसे हम हैं उसी भक्तन की भी बना दीजिए। हम तो इतना बोलते हैं प्रभु से, हम कहते हैं तो प्रभु कर्म देखेगी तब ना, भक्तन की कर्म देखेगी तभी ना। नहीं तो प्रभु से तो हम हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं जैसे हम हो गए वैसे भक्तन की भी बना दीजिए। आपका जो ये लटा है ये वही शिव चर्चा से आने के बाद, मंदिर में आने के बाद ही बना है? हाँ ये मंदिर में आ गया तब। हाँ मंदिर में आ गया। कभी इसको काटे, उसके बाद काटा नहीं है कभी? नहीं, वैसे ही बन गया? नहीं काटा। पहले तो हम झाड़ता था तब पाछे। हाँ जाओ जाओ। पता नहीं क्या मन हो गया। हाँ हाँ पाछे नातीहरू हो? हाँ सबै नहीं, दूसरा घर के हैं। वो 2 जना है, 2 जना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये है। अच्छा बड़का बा? हाँ हाई छोटा है, हाउ बड़ा। अच्छा अच्छा बोलता था ना। हाँ तिमीलाई केही काम छ बाबु? केही काम छ भने बस। काम छैन? हुन्छ ल जाऊ, त्यसो भए जाऊ। तो जब मंदिर में बैठ गया तब हो गया, तब हम झाड़त रहा मनो, झाड़त रहा तो हमारा पहले अथी नहीं रहा, मनो इतना ख्याल नहीं रहा। तब हम ख्याल नहीं रहा था, इनके झाड़ी अथी करी। तो फिर जब झाड़ देता तो फिर ऐसे हो जाता, फिर ऐसे हो जाता। तब कुछ दिन के बाद में हमारे अब मन नहीं लगा अब झाड़े के। तब फिर भी मन भटके लगा। हम कहा हे शिवा, हमारा तो मन भटकता है,
जे कोनो गलती होता है कि क्या होता है हमारा, हम ऐसे फुहर ऐसे हमारा तो बहुत गंदा हो जाएगा। अब हम ये मन में सोचे लगा हमारा तो गंदा हो जाएगा ये ऐसे नहीं झाड़ेंगे तो गंदा हो जाएगा। अब अपने मन में सोचे लगा, अपने मन में सोचे लगा, तब कैसे ये तो अब नहीं झाड़ेंगे, अति नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या फर जाएगा ना। अब ये मन में सोचे लगा, ऐसे मन में सोचता है, सोचे लगा। तब अब मनो जब इतना सोचा मन में, तब फिर उनके अथी दया आ गया। वो ख्याल दिया जे तुम बाहर गंदा रहेगा, भीतर कितना तुम्हारे होते हैं। ऐसे करके अब वो हंस कर ऐसे करे लगा। वो गंदा है, गंदा नहीं है, ये कुछ गंदा नहीं है, तुम्हारी गंदा नहीं है। तुम सोचते हैं जो हमारी गंदा हो जाएगा, गंदा नहीं है ये तुम्हारा, ये प्रभु जी के अथी है, तुम्हारे अथी है। तब ऐसे हम तो सोचे लगा जी भगवान ये तो सही नहीं है गंदा, ये प्रभु जी के है। अब तो हम फिर प्रभु से कहा जी हे प्रभु हम तो गलती बोल दिया, हमकी क्षमा करना, हम गलती बोल दिया। तो प्रभु कहा तुम नहीं, अब प्रभु कहा जो गलती तुम नहीं बोलते हैं, अब मन में तुम्हारे तो अथी भटके लगा ना, तुम ठीक ही मनो बोला। अब प्रभु कहा ठीक ही तुम बोला, मनो सोचे लगा। तब हम कहा अब फिर उनसे माफ़ मांग लिया। तब से ये छोड़ दिया, तब से छोड़ दिया। अब छोड़ दिया इसे। अब होते होते पहले तो यहाँ रहा, पहले यहाँ रहा, तब यहाँ से अब उनका इच्छा हो गया। अब उनका इच्छा, अब उनके लड़के के मन लग गया, अब उनका दया हो गया ना, अब लड़के के। तब यहाँ हम पहले यहाँ रहा, तब ऐसे जुरा बनाता था, तब वो लटक गया, तब लटका दिया हम। अच्छा। हाँ, अब उनके मन से करे लगा, हमें विश्वास हो गया। हाँ, विश्वास करे लगा, भटकल छोड़ दिया। ठीक। हाँ। आपके अभी जो अवस्था है, संतोष है मन में कुछ? मन में संतोष है? हाँ, आनंद है? हाँ। और कुछ करे के बा कि नहीं, मतलब मन में अटकन भटकन अब कुछ नहीं है? नहीं, शांति नहीं, हमारे तो एकदम शांति ही रहता है ना। प्रभु ने शांति देते हैं, हमके देते हैं, जहाँ भी रहते हैं शांति ही रहती है। और गांव के लोग कभी दुख में, कभी समस्या होता है, कभी क्या होता है ना जिंदगी में। हाँ, आते हैं। हाँ, आपसे बात करने के लिए आते होंगे ना? भक्त लोग आते हैं, कहते हैं, वो लोग की धीरा धरा देते हैं, वो लोग की संतोष धरा देती है। जैसे हम संतोषी हो गया तो हम कह दिया संतोष करो, प्रभु सब अथी करेगी, ऐसे कह कर भक्तन से बोल देते हैं। और साधु संत भी कभी कभी आते हैं ना? हाँ, साधु संत हरदम आते रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं। यहाँ एक रात बैठेगी, इन घर बैठेगी, चल जाएगी। हुन्छ माताजी, ल बहुत आनन्द आयो हजुरसँग छोटो भए पनि संवाद गर्न, सत्संग गर्न पाइयो हैन। फेरि पनि हजुरलाई मन लाग्यो भने फेरि पनि अर्को दिन बसेर गरौँला हैन। आज हजुरलाई सन्ध्या पनि गर्ने बेला भयो है, ढिलो पनि भइसक्यो। दर्शकवृन्द, उहाँसँग माताजीसँग भएको संवादमा कतिवटा तर्कको कुरा उहाँले भन्नुभयो। भन्ने कुरा भन्दा पनि साधुको सङ्ग हो, साधु सङ्गले परमात्माको मार्गमा हिँडेका साधुहरूको कथाले चाहिँ हामीलाई पनि बाटोमा हिँड्न प्रेरणा दिन्छ र हामीलाई पनि त्यो बाटोमा हिँडेकाहरूले पाएका छन् र हामीले पनि पाउन सक्छौँ। र कति धेरै मार्गहरू छन्, कति धेरै बाटाहरू छन्, कति धेरै प्रकारका साधुहरू छन्, सन्तहरू छन्, त्यो कुरा थाहा हुन्छ। र परमात्माप्रति अझै विश्वास, अझै आस्था निष्ठा बढेर जान्छ। यस्ता सन्तहरूको दर्शनले एकदमै अर्कै चिजको प्राप्त हुन्छ। मलाई पनि उहाँसँग जति म भेट्छु, मलाई याद छ कि जहाँ हामी अहिले बसेर कुरा गरिरहेको छौँ ठ्याक्कै यही ठाउँमा लगभग कमसेकम 4-5 वर्ष अगाडि, 5-6 वर्ष अगाडि
उहाँले एक दिन यहाँ ढोलक बजाएर बसिरहनु भएको थियो। म यही बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ, मलाई जहिले पनि यो गाउँसँग एक खालको अर्कै खालको एउटा आकर्षण थियो। अनि उहाँ माताजीले एक्लै बसेर ताल न बेतालसँग ढोलक बजाएर बसेको सुन्दा अनि उहाँले गीत गाएको देखेपछि ताल पनि छैन, सुर पनि छैन, गीत गाइरहेछ। मतलब कुछ सुरमा छ त्यो मान्छे, सुरमा नभइकन बेतालमा बाजा बजाइँदैन, बेतालमा बजाएर पनि तालमा बसिरहेको छ भने अर्कै कुनै सुर पाएको छ त्यो मान्छेले भन्ने कुरा मैले बुझेर आएर कुरा गरेको थिएँ। त्यति बेलादेखि माताजीसँग मेरो लामो परिचय हो। यसरी फेरि पनि माताजीसँग बसेर संवाद गर्ने अवसर मिल्यो। हजुरहरूलाई पनि यहाँ आउन मन छ, यदि नजिक हुनुहुन्छ भने भौजगनी गाउँमा आएर भौजगनी गाउँको शिव मन्दिरमा आइसकेपछि माताजीसँग भेट हुन्छ, भेट्दा आउँदा हुन्छ। यदि नजिक हुनुहुन्छ भने त्यति भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त माताजी, कुछ कहे की बात कहा था, नहीं तो अब खत्म हो गया कार्यक्रम। आप क्या कहें, हमारे ध्यान बहुत रहता है, ध्यान हमारा बहुत रहता है, हमारा भक्तन से ध्यान बहुत रहता है। भक्तन पर ये शिवा जी से एकदम विनती करते हैं जे हे शिवा जी भक्तन के हमारे साथ रहे। और ऐसे तो हम दूसरा से हम नहीं बोलते हैं, जैसे ऐसे नहीं भड़भड़ाते हैं, नहीं कहते हैं, बाकी शिवा जी से भक्तन की खातिर हम की खातिर विनती करते हैं और उन्हीं से बोलते हैं। और सिर्फ हमारे यही ध्यान रहते हैं, हम कहीं रहते हैं ज़्यादा हम भक्तन के राह उन लोग की निहारते हैं और ध्यान करते हैं, चारों ओर ध्यान करते हैं जे किधर से आएगा भक्त, यही हमारे ध्यान होते हैं। जे हे शिव जी किधर से आएगा, किधर से आएगा, यही हमारे शिव जी से हम कहते हैं जे हे शिव जी तुम्हारी दया रहे, कृपा रहे, ताकि भक्तन से हमारे संगत है, ठीक, और प्रेम रहे, भाव रहे। शिव से यही हम विनती करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माताजी। हजुरको यो भक्तहरूप्रतिको प्रेमको लागि आभारी छु। भक्तहरू साधुसँग सङ्गत गर्न चाहन्छन्, साधुलाई चाहिँ भक्तको खोजी हुन्छ हैन, त्यही नै हो जीवन। परमात्माको कृपा हामीलाई पनि होस्, हजुरको पनि आशीर्वाद होस्। हुन्छ माताजी, है कार्यक्रम बिदा हुन्छौँ। जय सियाराम, ओम नमः शिवाय। हवस् त कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.